Today I want to talk about the tithe and offering and generosity. Amen. तो आज हम बात कर रहे हैं दशमांश की, भेंट की और दीनता की। आमीन। The tithe, offering and generosity. दशमांश, भेंट और दीनता। There are some people in their lives. कुछ लोग हैं अपने जीवन में, They never pray. वो कभी प्रार्थना ही नहीं करते। You see some people in their life, or people see them as bad people. They don't do good. कुछ लोग वो लोग समझते हैं ये लोग तो बुरे हैं, हमेशा गलती करते हैं। Many people are like that. बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। But still, they are progressive. पर फिर भी हम सोचते हैं कि इंसान बुरा है, पर फिर भी इतनी उन्नति सफलता कैसे ला रहा है अपने जीवन में? People say they are wicked. People say they don't help. People say they do this. But still, in their life, they are so progressive. तो लोग उनके बारे में कहते हैं इंसान तो बहुत बुरा है, गलत काम करता है, गलत चीजें सोचते हैं उनके बारे में, पर फिर भी अपने जीवन में सफलता पे सफलता करते जा रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? But there are some of us who go to church, we go to prayer, we go to the temple, we go to mandir. पर हम में से कई लोग ऐसे हैं जो चर्च भी आते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, कई मंदिर भी जाते हैं, उपवास भी करते हैं, पर फिर भी But we are still struggling in life. पर फिर भी जीवन में आज हम फिर भी परेशान हैं और स्ट्रगल करते जा रहे हैं। We compare ourselves. You don't miss temple, you don't miss mandir, you don't miss church, you pray every day, but still your life is not good. तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम भी चर्च मिस ना करें, मंदिर मिस ना करें, प्रार्थना मिस ना करें, पर फिर भी हमारा जीवन कई लोगों को सुंदर क्यों नहीं होता है? And you start to ask yourself, is God don't love me? तो फिर हम अपने आप से प्रश्न पूछते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? क्या परमेश्वर मुझसे प्यार नहीं करता? Look at these people, they are wicked, they don't do anything, but still their life is more better than mine. और जब मैं उन लोगों को देखती हूँ, उनका जीवन तो इतना गंदा है, कुछ अच्छा काम भी नहीं करते, पर फिर भी उनका जीवन मुझसे बेहतर क्यों है? Amen. So we are going to see other part of life which some people use them and it works for them. Amen. तो आज हम अपने जीवन में कुछ अलग हिस्सों को देखेंगे कि जिन्होंने कुछ ऐसा किया और उनका लिए वो चीजें काम कर गई। I want us to go to Acts of the Apostles. हम खोलते हैं प्रेरितों की किताब 9वां अध्याय। Acts of the Apostles chapter 9. नया नियम प्रेरितों की Acts of किताब the Apostles chapter 9. यूहन्ना के सुसमाचार की अगली किताब। We are going to read from 36 to 43. So please give me your time. I will not take much time, maybe 30-35 minutes. हमारे भाई कह रहे हैं कि वो करीबन 30 से 35 मिनट ही बोलेंगे, तो कृपया करके अपना ध्यान ना भटकाएं और ध्यान से सुनें। Please, I implore you, don't sleep. If you want to sleep, just get up and walk around. तो Amen. हमारे भाई कह रहे हैं प्लीज आप कोई सोना मत, अगर सोने का मन करे तो थोड़ा सा इधर-उधर घूम लें। See, anybody who is sleeping beside you, tap him. अपने आप को मारना या पड़ोसी सोता दिख जाए तो उसको मारना शुरू I करें। give you permission. Anybody sleeping, tap him. कोई बंदा भी सोता दिखे तो उसको जगा देगा। Please don't sleep now. Amen. So be your brother's keeper. Watch those who are sleeping. तो अपने Okay? भाइयों और बहनों पे नजर रखो कि कोई क्या कर रहा है। I will not take time. Amen. Let's go to Acts chapter 9 from verse 36 to 43. हम चढ़ते हैं प्रेरितों की किताब 9वां अध्याय के 36वें वचन से लेके 43वें वचन तक। Amen. याफा में तबीता अर्थात दोरकास नामक एक विश्वासिनी रहती थी। वह बहुत से भले भले काम और दान किया करती थी। उन्हीं दिनों में वह बीमार होकर मर गई और उन्होंने उसे नहलाकर अटारी पर रख दिया, इसलिए कि लुद्दा याफा के निकट था। चेलों ने यह सुनकर कि पतरस वहां है, 2 मनुष्य भेजकर उससे विनती की, हमारे पास आने में देर न कर। तब पतरस उठकर उनके साथ हो लिया और जब वह पहुंचा तो वह उस अटारी पर ले गए। सब विधवाएं रोती हुई उसके पास आ खड़ी हुई और जो कुर्ते और कपड़े दोरकास ने उनके साथ रहते हुए बनाए थे दिखाने लगी। तब पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेककर प्रार्थना की और शव की ओर देखकर कहा, हे तबीता उठ। तब उसने अपनी आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी। उसने हाथ देकर उसे उठाया और पवित्र लोगों और विधवाओं को बुलाकर उसे जीवित दिखा दिया। यह बात सारे याफा में फैल गई और बहुतेरों ने प्रभु पर विश्वास किया। और पतरस याफा में शमौन नामक किसी चमड़े का धंधा करने वाले के यहाँ बहुत दिन तक रहा। Amen. The Bible in Acts of the Apostles was talking about a story in the Bible. तो आप भी देखिए जो बाइबल के अंदर प्रेरितों की किताब एक ऐसी किताब है जहाँ पर बताया गया है कि उनके चेलों ने क्या-क्या काम किए।
This woman's name was Dorcas. हम यहाँ पर एक औरत की बात कर रहे हैं जिसका नाम दोरकास था। Dorcas is a Greek name and Tabitha is a Hebrew name. जो दोरकास है वो यूनानी नाम है और तबीता एक इब्रानी नाम है। It's like your Hindi name translated in English. जैसे कि आपके नाम को कुछ और मतलब, जैसे कि हालेलुया इब्रानी शब्द और प्रभु की स्तुति हो हिंदी शब्द। So this one was so generous to the church. तो ये औरत बहुत ज़्यादा दीन थी कलीसिया के लोगों की तरफ। It's not only about helping the church. सिर्फ कलीसिया की मदद करने की बात नहीं है, He was generous to the members of the church. लेकिन वो कलीसिया के लोगों की भी मदद करती थी और दीन बनती थी। He helped the widows, he helped the poor. जो विधवाएं थी और गरीब लोग थे उनकी बहुत मदद करती थी। He find people they are out of schools and she put them in school. और कुछ बच्चे जो ऐसे स्कूल नहीं जा पाते थे पैसों के कारण, वो उनकी मदद करती थी और स्कूल में उनका एडमिशन करवाती थी। The Bible said the woman was full of good works. तो बाइबल बताती है कि वो औरत सिर्फ अच्छे कामों से भरी हुई थी। It's the good works and charitable. लिखा है अच्छे काम और दीनता के काम। The Bible said he did good work and the same time he does charity. तो बाइबल बताती है कि वो बहुत दीन थी, मतलब लोगों की मदद भी करती थी और वो बहुत भली भी थी। That was the history of the woman. ये इस औरत का इतिहास है। And that was what people know him about. तो इसके बारे बाइबल के बारे में यही बताया गया है। Nobody knows all the bad things that she does. यहाँ पर कहीं उसके बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं है कि उसने बुरे भी काम क्या किए। Whether she's a prostitute, nobody knows. क्या पता वो व्यभिचारिणी हो, हमें नहीं पता। Whether she steals, nobody knows. क्या पता वो चोरी करती हो, हमें नहीं पता। Whether she's arrogant, nobody knows. क्या पता वो बहुत घमंडी हो, हमें नहीं पता। But her good works, पर उसके अच्छे काम, that is what people know about her. लोगों को उसके बारे में इतना ही पता है कि वो अच्छे काम करती है। It's not only about the people, and that is what God also sees. सिर्फ लोगों की बात नहीं है, लेकिन परमेश्वर भी हमारे अच्छे कामों को भी देखता है। The Bible said that one day this woman got sick तो बाइबल बताती है कि एक दिन ये औरत बीमार पड़ जाती है and he died. और मर जाती है। His good works, after she died, she had no power anymore. अब वो मर गई, उसके अच्छे काम भी रुक गए, अब उसके कोई सामर्थ्य, कोई ताकत नहीं बची। But remember, what did people remember about her? लेकिन लोग उसके बारे में क्या याद रखते हैं उसके मरने के बाद? It's the good works that she did. कि उसने अपने जीवित काल में क्या-क्या अच्छे काम किए। So all those people that she helped in life, तो वो सारे लोग जिनकी उसने मदद की थी जब वो जीवित थी, everybody came together. वो सारे लोग साथ में आ गए They took the dead body और उसके मृत शरीर को उठाया and they washed the dead body. और उसको अच्छे से धोया And they kept the dead body. और उसके मृत शरीर को रख दिया। Because in their heart they said that we cannot lose her. वो कहते हैं कि नहीं, इसके शरीर को धो, हम इसको मरने नहीं दे सकते। If we lose her, nobody to replace her. वो कहते हैं अरे अगर ये तबीता औरत मर गई तो इससे अच्छे भले काम कौन करेगा? तो अच्छी औरत मर गई, Nobody will take care of us. अरे ये मर गई तो हमारा ध्यान कौन रखेगा? She's our light. यही तो हमारे जीवन की रोशनी है। They said, what can we do for her? तो हम क्या कर सकते हैं अब? When you are doing good to people, जब आप लोगों के जीवन में अच्छे काम करते हैं, you don't know that you are sowing a seed for yourself. आपको नहीं पता कि हमने खुद के लिए बीज बो रहे हैं। One day you will be helpless. एक दिन आपके पास जब कोई मदद नहीं होगी, आप असहायक हो जाएंगे। It is those people that you help that will come back to help. तो जो लोगों की आपने मदद की, जब आपके पास सब कुछ था, तब आपके पास कुछ नहीं होगा, तो वही लोग आके आपकी मदद She करेंगे। died and she can't help herself अब वो anymore. मर गई और वो अपने लिए क्या कर सकती है? खत्म हो गई। She cannot walk again. अब वो दोबारा मरी हुई है तो दोबारा कैसे चलेगी? But the people that she helped लेकिन जिन लोगों की उसने मदद की थी जब वो जीवित थी, took it upon themselves. उन्होंने कहा नहीं, अब तो हमें देखना है। They heard that the man of God, called Peter, was around. उन्होंने देखा अच्छा पतरस, परमेश्वर का जन यहीं पर घूम रहा है। After they washed and kept her, जब उसके शरीर को उन लोगों ने अच्छे से धो दिया और रख दिया, they said, no, we will try our best to make sure whether we can raise her from the dead. वो कहते हैं कि नहीं, हम पूरी कोशिश करेंगे किसी तरह से औरत ना मरे, अगर मर गई तो कैसे जीवित हो जाए। Until our last breath, we will never bury her. जब तक हमारी सांसें, हम कोशिश करेंगे हम इसको दफनाएंगे ही नहीं। And they heard that Peter was in Lydia. और वो देखते अच्छा पतरस जो है इसी शहर में है, It's like from here to Calcutta. जैसे यहाँ से कलकत्ता, And they have to walk by leg. और उन्हें पता था कि वहां तक उन्हें पैदल चल के जाना पड़ेगा। They are not complaining. वो कंप्लेन नहीं करते, शिकायत नहीं करते, They are
ready to sacrifice all they have. पर वो जितना उनके पास है वो सबको त्यागने के लिए तैयार है, Because the woman was good. क्योंकि वो औरत अच्छी थी That is the good word speaking for her. और उसके अच्छे काम उसके लिए बात कर रहे थे। When she can't speak for herself, जब वो अपने लिए खुद नहीं बोल पा रही थी, when she can't tell anyone, please take me to a prayer house, जब वो खुद अपने आप को नहीं बोल पा रही थी कैसे मैं प्रार्थना के स्थान पे जाऊं, the goodness was speaking. तो उसकी भलाई जो उसने जीवित काल में की थी वो उसके लिए बोल रही थी। The people rushed to Peter तो लोग भागते भागते पतरस के पास पहुंचे and said, Peter, come. और बोला, पतरस प्लीज आ जाओ, We can't afford to lose this woman. हम इस औरत को मरने नहीं दे सकते थे, जीवित करो। She was the pillar of the church. ये हमारी कलीसिया का खंबा है। Everybody was complaining, look at my tunics. हर कोई कह रहा है कि नहीं मेरे कपड़ों को देखो, She's the one that gave it to me. ये कपड़ा भी उसी औरत ने बना के दिया है मुझे। Look at my children at school. मेरे बच्चों को देखो जो स्कूल में जाते She's हैं, paying the school fees. वो ही तो पैसे भर रही है स्कूल Look की। at all that she's been doing for जितना us. वो हमारे लिए कर रही है देखो तो। Please come and pray for her. आओ प्लीज इस औरत मरी हुई औरत पे प्रार्थना We करो। believe that she will हम rise. विश्वास करते हैं कि आपकी प्रार्थना के द्वारा जीवित हो जाएगी। Amen. आमीन। The Bible said that Peter rose and went with them. बाइबल बताती है कि उसके पतरस उठा और उनके साथ चला गया। Peter said, brought Dorcas. पर पतरस ने कहा ठीक है लेकर आओ उस औरत को, दोरकास को लेके आओ। And Peter prayed. और फिर पतरस ने प्रार्थना करी। Do you know that the earth and heaven agrees before a prayer is answered? आपको पता है कि जब आपकी प्रार्थना का जवाब आता है तो उस समय स्वर्ग और धरती दोनों एक ही बात में ओके कर देते हैं। Remember, she had died. आप ध्यान रखें कि तबीता मर चुकी है And it is not within any power of any human being to raise her from और the किसी dead. भी इंसान में इतनी शक्ति नहीं है कि वो किसी भी औरत को, मरे हुए व्यक्ति को जिंदा कर दे। Now comes in another department of the spirit. अब वो कहते हैं जब इंसानों के बस की नहीं है तो अब परमेश्वर की आत्मा ही कुछ कर सकती है, Because it's the spirit that is going to raise her from the dead. क्योंकि सिर्फ परमेश्वर की आत्मा ही है जिसको मरे हुए को जिंदा कर सकती है। But because the living, the humans have agreed that she will rise. क्योंकि इंसानों ने विश्वास किया है कि ये औरत जिंदा हो जाएगी And God also is saying that. और परमेश्वर भी ये देख ही रहा है। God is agreeing with the people. परमेश्वर उस बातों में ओके बोल रहा है जो लोग कह रहे हैं। Because when the group of people in the church जब कलीसिया के लोग एक झुंड बनाकर and say we can't lose this woman, और वो कह रहे हैं कि नहीं हम इस औरत को मरने नहीं दे सकते, and God knows from heaven और परमेश्वर जानता है स्वर्ग से that if this woman is no more, अगर ये औरत सच में दफना दी गई और मर गई, the church of God is going to die. परमेश्वर की कलीसिया खत्म हो जाएगी। Nobody will sponsor the church of Christ. परमेश्वर की कलीसिया कौन बढ़ाएगा आगे? So also she's important also to God. इसका मतलब वो औरत सिर्फ कलीसिया के लिए नहीं लेकिन परमेश्वर के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण थी। Peter prayed. पतरस ने प्रार्थना करी। That is just a ceremony that Peter did. मतलब एक छोटी सी प्रार्थना जैसे कि पतरस ने करी। But God have agreed that He's going to send her back to the womb. पर परमेश्वर ने इस बात को मान लिया कि हाँ मैं इस औरत के प्राण वापस दे दूंगा। Because as she is important to them, she is also important to God. क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि अगर ये औरत मेरी कलीसिया के लोगों के लिए महत्वपूर्ण है तो ये मेरे लिए भी महत्वपूर्ण है। And Peter called her name. और पतरस ने उसका नाम को बोला, He said, Tabitha, arise. तबीता उठ जाओ। She stood up और वो खड़ी हो गई and she saw the people that she had been helping. और उसने देखा अपने आसपास वो लोग हैं जिनकी मैंने मदद की थी जीवन में। That's what I want you to understand today. तो आज हमारे भाई चाहते हैं कि हम इस चीज को समझें। When you do charity to people, जब आप लोगों के जीवन में बीज डालते हैं, उनकी मदद करते हैं किसी भी तरीके से, when you are faithful in your tithes and offering, जब आप अपने दशमांश और अपनी भेंटों में विश्वास योग्य रूप से देते हैं, automatically you will have this name inscribed in your name, the disciple. इसका मतलब आपका नाम परमेश्वर के चेलों में गिना जाता है। Amen. आमीन। Let's see what the Bible says in chapter 36, 9:36. 9:36 से लेकर 9:36। 9:36. He said at Joppa there was a certain disciple named Tabitha. यहाँ पे लिखा है याफा में तबीता अर्थात दोरकस नाम की एक विश्वासिनी रहती थी। Disciples. विश्वासिनी। That was the name that the Bible
inscribed to her name. परमेश्वर के वचन में उस औरत के लिए विश्वासिनी मतलब परमेश्वर की चेला लिखा गया है। Because once you start to be faithful in giving to God, क्योंकि जब आप एक बार विश्वासी हो जाते हैं, विश्वास योग्य हो जाते हैं परमेश्वर के कामों को देने के लिए, automatically you become no sister or brother, or you become the disciple of तो Christ. तब आप सिर्फ आप कलीसिया में भाई और बहन नहीं रह जाते, लेकिन परमेश्वर के चेले हो जाते हैं। That is what God loves. और परमेश्वर को यही तो पसंद है। You do the best that you know that is the area you can do. जब आप अपने जीवन में सबसे बेहतर करते हैं और आपको पता है कि मैं यहाँ ये कर सकता हूँ। God is open to all areas. परमेश्वर ने आपको हर जगह पे काम करने के लिए मौका दिया है। There are some people who can pray. कुछ लोग हैं जो प्रार्थनाएं कर सकते हैं। You can, through your prayer, you can draw the attention of God. कई बार आप सिर्फ अपनी प्रार्थना के द्वारा ही परमेश्वर का ध्यान अपनी ओर कर सकते हैं। But there are some people who are weak in prayers, लेकिन कुछ लोग हैं जो प्रार्थना इतनी अच्छी नहीं कर सकते। but they are faithful in charity work. लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर के लिए दे बहुत कुछ सकते हैं। Still, they draw the attention of God towards them. इसका मतलब परमेश्वर को अपनी चैरिटी अपने देने के द्वारा अपना ध्यान परमेश्वर का ध्यान ले लेते हैं। A charity work makes you to leave a legacy in the church. अगर आप परमेश्वर के लिए देते हैं, परमेश्वर के नाम से देते हैं, तो कलीसिया में भी एक आपकी अच्छा एक परमेश्वर की नजर में एक अच्छा औदा होता है। When you do generosity to people, जब आप लोगों के जीवन में दीन बनते हैं, उनके जीवन में कुछ डालते हैं, you inscribe your name in their hearts. इसका मतलब आपने अपना नाम उनके दिलों में लिख दिया। When you do generosity to the church, जब आप कलीसिया के अंदर दीन बनते हैं और कुछ देते हैं, you write your name in the heart of God. तो आप परमेश्वर के दिल में अपना नाम लिख देते हैं। Because somebody that you help will never forget you. क्योंकि कभी भी आपने किसी के जीवन में मदद करी होगी, वो कभी भी नहीं भूलेगा। Somebody that you pay the hospital bills will never forget you. अगर आपने किसी के अस्पताल का बिल भरा है, वो इंसान आपको जीवन में कभी नहीं भूलेगा। Someone that is about to die and you help the person will never forget अगर you. वो इंसान व्यक्ति मरने वाला है और आपने उसके मरने से पहले उसकी मदद करी, वो इंसान कभी भी उस परिवार वाले भी आपको नहीं भूलते हैं। That is what God say. Give a legacy, good legacy in the hearts of इसलिए people. परमेश्वर कहते हैं कि लोगों के दिलों में एक अच्छा स्थान बनाओ। Good works is needed in the life of Christians. परमेश्वर के लोग मतलब मसीहों के जीवन में अच्छे और भले काम होने बहुत जरूरी है। Many of us are full of words. We promise a lot. कई लोग हैं जो बहुत सारे वादे करते हैं कि मैं ये करूंगा, वो करूंगी। Many of us are good in talking. कई लोग बात करने में बहुत बढ़िया होते Then हैं। we talk and talk and talk and talk and people will believe them. वो बोलेंगे 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 और लोग विश्वास भी करते हैं। Never ever ever come to actualize पर what. जो बोलते हैं वो होता कभी भी नहीं है। That is not what God demands of us. और परमेश्वर हमसे ऐसा जीवन नहीं चाहते हैं। The Christian life does not rely in only your faith. मसीहत जो है आपके सिर्फ विश्वास पे ही जिंदा नहीं रहती है। Oh, I know God. मुझे तो परमेश्वर के Oh, बारे I में पता believe in है। God. मैं विश्वास करती हूँ I यीशु go में। to church every मैं Sunday. चर्च भी जाती हूँ हर संडे। Oh, I can read the Bible. मैं बाइबल भी बहुत बढ़िया पढ़ती हूँ। Many of us believe in their dreams. अरे कई मेरे को सपने में ना परमेश्वर आता है। Oh, I dream about Jesus touching me. अरे यीशु ने मुझे छू लिया एक बार सपने में। But they're very stingy. पर कंजूस बड़े हो। They can't let anything in their heart to go. कुछ लोग होते हैं जो परमेश्वर विश्वास तो बहुत करते हैं, लेकिन अपने हाथ से एक चीज छोड़ने में उनको बहुत दुख लगता The Bible says it's not only faith, but you have to have good works. है। बाइबल बताती है सिर्फ आपको विश्वास ही आपको परमेश्वर के पास नहीं लेके जाएगा, लेकिन आपके अच्छे काम भी लेकर जाएंगे। James chapter 2 verse 26. याकूब के 2:26 में लिखा है। James chapter 2 verse 26. 319 पेज नंबर नया नियम। 319 याकूब की किताब James chapter 2 verse 26. 2:26 320 पेज नंबर 26। अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। Amen. आमेन। For as the body without the spirit is dead, मतलब देह अगर आत्मा नहीं है देह में, तो देह बेकार है। so faith without works. ऐसी अगर आप विश्वास करते हैं लेकिन विश्वास आपके कामों में नहीं दिखता, तो विश्वास भी बेकार है। There are so many components that make up the body. बहुत सारी चीजें हैं जो मिलके हमारे शरीर को बनाती हैं। The body is full of the physical and the spirit. जो हमारा शरीर है वो हमारी देह और आत्मा से बना है। That is why you can't live. You और- can't live without, having a sleep at least 7 hours a day. इसलिए आपको जीवन में हर रोज
7 घंटे चाहिए और 7 घंटे सोना बहुत जरूरी है हम में से हर किसी को। You need to go and refuel in the spirit, and then you have energy to live. आपको 7 घंटे बिताने पड़ते हैं, सोना पड़ता है, अपनी आत्मा में होना पड़ता है, उसके बाद ही आपकी आत्मा एकदम एनर्जेटिक हो जाती है। So our faith must reflect in our daily lives. इसका मतलब अगर हम मसीह में विश्वास करते हैं तो हमारे जीवन में दिखना भी चाहिए। Our faith must reflect in our attitude to other people. अगर हमारा परमेश्वर में विश्वास है तो जिस तरह से हम लोगों से व्यवहार करते हैं उसमें भी हमारा विश्वास दिखना चाहिए। Our faith must reflect to the way you contribute in things about God. हमारे विश्वास उसमें भी दिखना चाहिए जब हम परमेश्वर के नाम से कहीं पर कुछ देते हैं, किसी की मदद करते हैं। Your offering, आपकी भेंट, your tithes. आपका दशवांश। Most people forget about it. बहुत सारे लोग तो दशवांश और भेंट देना ही भूल जाते हैं। Most people don't even believe in it. But still, we say we have faith in God. वो लोग देते भी नहीं है, सोचते भी नहीं है और उसके बाद कहते हैं विश्वास है परमेश्वर में। Your generosity, your tithe is your prayer. आपका टाइम देना, आपका दशवांश देना, भेंट देना भी एक तरह से प्रार्थना ही है परमेश्वर को। Do you know you can pray through your offering? आपको पता है कि हम अपनी भेंट के द्वारा भी परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं? Do you know charity is a very powerful prayer? आपको पता है कि दीनता मतलब किसी को देना, चैरिटी करना भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेयर है। A homeless person. एक इंसान जिसके पास घर नहीं है, And you give him a blanket, you give him like 10 rupees, you give him 100 rupees. आप उसे एक कंबल दे देते हैं या 10 रुपए दे देते हैं या 100 रुपए दे देते हैं। And he tells you, God bless you. और वो आपसे कहता है प्रभु तुम्हें आशीष It's a दे। very powerful prayer. ये बहुत ही सामर्थ्य वाली प्रार्थना होती है। Which your personal prayer cannot open जो the आपकी door of heaven. व्यक्तिगत प्रार्थना आपको परमेश्वर में तरफदारी नहीं दिला सकती, वो ये काम दिला सकता है। Some people prosper in life when people pray for them. कई बार लोग अपने जीवन में उन्नति करते हैं क्योंकि बाकी लोग उसके लिए प्रार्थना करते हैं। You know there is some prayer you cannot get by yourself. कई प्रार्थना ऐसी है जो आप अपने करने से नहीं पा सकते। There is some prayer that people need to pray for you before you get blessed. कई बार परमेश्वर से आशीष पाने से पहले दूसरों को आपके लिए प्रार्थना करनी होती है, तभी आपको वो आशीष There मिलता are है। so many rules in life. बहुत सारी चीजें आपके जीवन में होती हैं। That is why sometimes when you want to apply for visa, when you apply for job, they tell you conditions apply. कई बार हमारे जीवन में कई सारे कानून नियम का पालन करना पड़ता है, जैसे कि अगर आप वीजा या बाहरी देश में जा रहे हैं तो कहते हैं हाँ ये कर तो आप जानते हैं कि कुछ चीजों को आपको करना पड़ेगा। In visa process, there is some documents you can't get by yourself. अगर आप भारत के बाहर जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स तैयार करने पड़ते हैं, तभी आप जा सकते हैं। You can have your Aadhaar, you can have your passport. आपको अपना आधार, पासपोर्ट ये सब होना चाहिए। But sometimes they will tell you go to your local government, bring referral letter. लेकिन कई बार वो कहेंगे अच्छा ठीक है आधार कार्ड पासपोर्ट तो है लेकिन अपने जो सरकारी जो विभाग है ना वहाँ जाओ और एक एग्रीमेंट लेकर आओ। They will tell you go to the sponsor and bring a letter to give to them. वो बोले नहीं एक लेटर लेकर आओ और हमें आगे लेके जमा करना है। So there are things which you can't get for yourself. तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो सिर्फ आपके ही करने से नहीं होंगी, किसी और की मदद आपको लेनी पड़ जाती है। So there is also prayer which you can't get through yourself. तो ऐसे ही कई बार क्या होती है कुछ प्रार्थना हम अपने लिए करते हैं लेकिन उनका जवाब नहीं आता, लेकिन जब वही प्रार्थना दूसरे लोग हमारे लिए करते हैं तो जवाब आ जाता That's है। why sometimes you see people progress in life. इसलिए कई बार हम कहते हैं अरे ये इंसान तो जीवन में बड़ी उन्नति कर रहा है, But their life, it is not a good life. लेकिन इसके जीवन में ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, ये बुरी आदत है, वो बुरी आदत है। But they're full of generosity. लेकिन वो दीन बहुत है और देते बहुत है। When you curse them, जब आप उन्हें श्राप दे भी दोगे they do out of charity. वो फिर भी आपको दीनता के रूप में कुछ ना कुछ दे देंगे। And they will cancel the curse with a blessing. तो मतलब कि आपके श्राप को उन्होंने कैंसिल कर दिया अपने दीन होने के भाव से। Your tithes, your offering is your prayer. आपका दशवांश और आपकी भेंट भी आपकी एक प्रार्थना है। When you have faith in it, it will work for you. अगर आपको विश्वास है कि ये काम करेगा तो ये जरूर आपके लिए काम It is करेगा। only when you neglect it, then it turns against you. जब आप दशवांश या भेंट को नकारना शुरू कर देते हैं तभी वो चीजें आपके खिलाफ हो जाती हैं। Amen. आमीन। Let's go to Luke chapter 7. हम चलते हैं लूका का सुसमाचार 7वां अध्याय। This is the second story. Luke chapter 7. आप दूसरी कहानी पढ़ रहे हैं लूका 7 from verse 1 to 10. Luke chapter 7. The Gospel of Luke chapter 7. लूका 7 लूका का सुसमाचार 7वां अध्याय पेज नंबर 93। Luke chapter 7 1 to 10.
लूका का सुसमाचार 7वां अध्याय 1 to 10. 1 से लेकर 10वां वचन, 93 पेज नंबर। जब वह लोगों से ये सारी बातें कह चुका तो कफरनहूम में आया। वहां किसी सूबेदार का एक दास जो उसका प्रिय था बीमारी से मरने पर था। उसने यीशु की चर्चा सुनकर यहूदियों की कई पुरनियों को उससे यह विनती करने को उसके पास भेजा कि आकर मेरे दास को चंगा कर। वे यीशु के पास आए और उसे बड़ी विनती करके कहने लगे, वह इस योग्य है कि तू उसके लिए यह करे, क्योंकि वह हमारी जाति से प्रेम रखता है और उसी ने हमारा आराधनालय को बनाया है। यीशु ने उनके साथ गया, पर जब वह घर से दूर ना था तो सूबेदार ने उसके पास कई मित्रों के द्वारा कहला भेजा, हे प्रभु दुख ना उठा, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए। इसी कारण मैंने अपने आप को इस योग्य भी ना समझा कि तेरे पास आऊं, पर वचन ही कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे हाथ में है, और जब एक को कहता हूँ जा तो वह जाता है, और दूसरे से कहता हूँ आ तो वो आता है, और अपने किसी दास को यह कहकर तो वह उसे करता है। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और उसने मुंह फेरकर उस भीड़ से जो उसके पीछे आ रही थी कहा, मैं तुमसे कहता हूँ कि मैंने इजराइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और भेजे हुए लोगों ने घर लौटकर उस दास को चंगा पाया। Amen. This is the story of an army man, a centurion. तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक सूबेदार की। Maybe that is 3-star army. कोई बड़ी आर्मी का ऑफिसर होगा। We know he's a very powerful man. इसका मतलब वो बहुत ताकतवर व्यक्ति होगा। And I know without any doubt, और बिना किसी शक के ये पता है, maybe they have killed so many people. सही में उस बंदे ने बहुत लोगों को मारा भी They होगा, have destroyed so many lives. बहुत सारे लोगों को खून भी किया होगा, Because that is what they are trained to do. क्योंकि आर्मी के लोगों को यही सिखाया जाता है कि दूसरों की जान कैसे लेनी है, गोली कैसे चलानी है। Army is trained to kill and to be killed. आर्मी का मतलब क्या है? आर्मी मतलब जो लोग दूसरों को मारते हैं और खुद भी मर जाते हैं देश के लिए किसी कारण से। So you can't say they are good people. तो आप नहीं कह सकते कि हाँ ये बंदा जो खून करता है अच्छा व्यक्ति होगा। Because Jesus find favor in him. लेकिन यीशु मसीह ने यहाँ पर उस बंदे को तरफदारी मिली यीशु के द्वारा। It's something so beautiful. कुछ बहुत सुंदर यहाँ पर हुआ। Even that the people that we human beings we condemn them. हम इंसान उनको नकार देंगे, But those people are the people that find favor in the eyes of God. लेकिन ये वो लोग हैं जिनको परमेश्वर की नजरों में तरफदारी मिली। We can tell them we cannot want to associate ourselves with them. हम कह सकते हैं नहीं वो लोग तो खून करते हैं, हम तो उनसे बात नहीं करेंगे। But God loves them so much. पर परमेश्वर उनसे प्रेम करता है। Some people will say, why an army man that is full of blood in his hands? कोई इंसान कहेगा अरे आर्मी का व्यक्ति जो रोजमर्रा में खून करता है, खून उसके हाथों में है, फिर वो व्यक्ति When they go to war, they rape women. जब वो लड़ाइयाँ करने आते हैं बहुत सारी औरतों को रेप भी कर देते हैं, Not even raping after they will kill them. और रेप करने के बाद उन औरतों को मार देते हैं। They stop money, they take what not belongs to them. जो चीजें उनकी नहीं है उन पैसों को भी वो ले लेते हैं, Because they have the power of God. क्योंकि उनके पास सामर्थ्य है, उनको औहदा मिला है, उसका फायदा उठाते Somebody हैं। will ask, how did he find favor in the presence of तो God? लोग कहेंगे कि ऐसे सूबेदार को कैसे परमेश्वर की नजर में तरफदारी मिली। I want to read 4 and 5. अगर हम 4 और 5वां वचन पढ़े, यहाँ पे क्या लिखा है? वे यीशु के पास आए और उससे बड़ी विनती करके कहने लगे, वह इस योग्य है कि तू उसके लिए यह करे, क्योंकि वह हमारी जाति से प्रेम रखता है और उसी ने हमारे आराधनालय को बनाया है। Amen. आमेन। When this man heard that Jesus was in town, जब उस इंसान को पता चला कि यीशु इस शहर में है, he did not go by himself to meet Jesus. वो खुद जाके यीशु से नहीं मिला, Because he knows very well that he's a sinner. He told Jesus, I'm a sinner. उसे पता था कि अरे यीशु तो पवित्र है, मैं पापी हूँ, मैं कैसे जाके यीशु से मिल लूं? He said, I know your spirit is going to reject me. वो कह रहा मुझे पता है यीशु की आत्मा मेरी आत्मा को तो नकारी देगी, Because we don't need to tell. क्योंकि He himself knows. क्योंकि मुझे यीशु को जाके बताने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं पापी हूँ तो उसे पता है कि मैं पापी हूँ। Because he can't even remember how many people he have killed. वो कहता है मुझे तो खुद याद नहीं है मैंने जीवन में कितने लोगों को मार दिया अभी तक। So all his hands are stained with innocent blood. इसका मतलब उसके हाथों में सिर्फ जो मासूम लोग हैं उन लोगों का खून है। So he said to himself, no, I'm not going to meet Jesus. तो कहता है नहीं मैं तो जाके यीशु से नहीं मिलने वाला। The group of people went on behalf of him. तो उसकी तरफ से कुछ लोग
जाके यीशु से मिलते हैं। That is what your goodness can do for you sometimes. यही कई बार आपकी भलाई आपके लिए कर सकती है। When you are helpless, जब आपके पास कोई मदद नहीं होगी, then the goodness you did for years जब आपने कुछ सालों पहले, बहुत सालों पहले कोई अच्छाई, कोई भलाई करी होगी, begin to work for you. वो आपके लिए काम करना शुरू करेगा। That is what happened to this centurion. और यही वही यहाँ पर हुआ इस सूबेदार के जीवन में। Verse 4. चौथे वचन में लिखा है They were so happy talking to Jesus. कि वो यीशु से बात करते बहुत खुश हो रहे थे। The group that came to meet Jesus, जो यीशु के पास झुंड आया, they said, and when they came to Jesus, जब वो यीशु के पास आए, they begged Jesus. उन्होंने यीशु से कहा, विनती करी। The Bible used the word earnestly, बाइबल में लिखा है कि उसने बड़ी विनती करी, saying that the one whom you should do this good was deserving. यहाँ लिखा है कि उन्होंने बोला है कि जिसके लिए हम कुछ करवाने के लिए आए हैं वो इंसान योग्य है। The group of people was explaining to Jesus that this man deserved this goodness. तो वो झुंड के लोग जाके यीशु को बोल रहे हैं कि जिस आदमी के लिए हम विनती करने आए हैं वो इंसान योग्य है, आप उसके लिए कर दो। The centurion was not talking to Jesus, आप ध्यान रखें, सूबेदार यीशु से बात नहीं कर रहा है, but another people were pleading to Jesus. पर कुछ और लोग हैं सूबेदार की जगह पर आए हैं और वो बोल रहे हैं। Conclusively, they told Jesus that he deserved any goodness. और वो कह रहे हैं कि नहीं, यीशु जिस इंसान के लिए हम आए हैं वो योग्य है। Jesus was still looking without speaking. और यीशु बिना बोले देखे जा रहे हैं। And they continued. और वो आगे बोल रहे हैं, In verse 5, they said, "For he loves our nation." क्योंकि वह हमारी जाति से प्रेम रखता है। Not only that he loves us, और सिर्फ प्रेम ही नहीं करता, he has built us a church, a synagogue. उसने हमारे लिए कलीसिया, एक चर्च को बनाया है। He built all the church alone, one person. अकेले उसी व्यक्ति ने हमारी चर्च को बना दिया। Did Jesus remember how many people he killed? क्या यीशु को याद था उसने कितने व्यक्तियों को मारा अपने जीवन में? Did Jesus say, "Oh, he's very evil man, I will not go"? क्या यीशु ने कहा वो इंसान तो इतना बुरा है, मैं तो नहीं जाने वाला? Did the man prayed by himself? क्या सूबेदार ने खुद आके घुटने टेके यीशु के आगे? I don't even know whether he has a Bible. हमारे भाई कह रहे हैं मुझे तो इतना भी नहीं पता उसके पास कभी जिंदगी में बाइबल भी होगी कि नहीं होगी। I never know even the army man can pray. I don't know. हमें पता भी नहीं कि सूबेदार प्रार्थना भी करता होगा कि नहीं करता होगा। Because the Bible did not record that he prayed. ये बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। Because the servant of the army one was sick and in the point of death. क्योंकि वो इंसान ये लिखा है कि वो मरने पर था, उसके वो एक सूबेदार था। He knows he can't pray for him. वो कहते हैं कि हाँ ये हम तो प्रार्थना भी नहीं कर सकते। How his prayer was answered. लेकिन आप देखें जो सूबेदार प्रार्थना नहीं कर सकता पर फिर भी उसको परमेश्वर ने कैसे ठीक किया। That is the question. How a bad person still his prayer is being answered. आप ये देखें कि अगर कोई व्यक्ति बीमार है और वो किसी को अपने लिए विनती करवाने भेज रहे हैं, फिर भी उसकी विनती का उत्तर कैसे आ गया? That is what your tithe, your offering, and your generosity can do for you. यही वो चीज है जो आपकी दशवान, आपकी भेंट और आपकी दीनता कर सकती है। What you can't get by yourself, they will get it for you. कुछ चीजें जो आप खुद नहीं कर सकते वो ये तीन चीजें आपके लिए कर दी। The prayer that you have been praying that cannot be answered, only an act of generosity can get it done. कुछ प्रार्थना जो आप करते जा रहे हैं, उनका जवाब नहीं आ रहा है, वो दीनता के भाव से, दीनता के काम से हो जाएगा। That was what melted the heart of Jesus. सिर्फ यही चीजें जो यीशु के दिल को पिघाल दी। Jesus, oh, let me go and see this man that everybody was telling me he deserved to be तो answered. यीशु भी कहता है अच्छा इस व्यक्ति से मैं भी तो मिल के आऊं, जब हर बंदा बोल रहा है ये योग्य है, योग्य है, क्या योग्य है भाई? When Jesus was going to this man's और house, जब यीशु ने उस घर की तरफ चलना शुरू करा, Jesus said, "Show me the man." यीशु कहता है हाँ बताओ कहाँ रहता है, मैं जाके मिलूं इस आदमी से। The man was still hiding. He said, "I'm not worthy for Jesus even to see me." वो कहता है और वो इंसान नहीं चाहता था कि यीशु मुझे देख भी ले, वो इतना छुपा हुआ अपने घर में बैठा हुआ। Because he knows that he was stained with evil. क्योंकि उसे पता था उसने जीवन भर बहुत सारे बुरे काम किए हैं। You know, when somebody is pregnant with malice, आप ये देखें और वो इंसान बुरे काम बहुत ज्यादा करता है, when somebody is evil himself, वो इंसान बहुत ही बुरा है,
He was not. He said, "No, Jesus, I'm not worthy. और उन्हें पता है अगर यीशु सामने होगा तो मैं तो खड़ी नहीं हो सकती भाई, मैं तो इस लायक ही नहीं हूँ। Please don't come to me. वो कह रहे यीशु आप तो मेरे पास मत ही आओ कि मैं आपके सामने खड़ा ही नहीं हो पाऊंगा। Can you speak your word from where you are? I know that my servant will be well." आप एक काम करो, आप जहाँ पर हो ना वहीं से बोल दो, मुझे पता है यहीं बैठे बैठे ठीक हो जाएंगे। Jesus was marveled. यीशु ने तो हैरान किया, ऐसे कैसे बोल रहा है? Jesus was marveled. यीशु मसीह बहुत अचंभित हुए। He said, "I have never ever seen this kind of person in my life." यीशु मसीह कहते हैं ऐसा व्यक्ति तो मैंने आज तक कहीं नहीं देखा। For us, we have condemned the person. जिसको हमने नकार दिया He will go to hell. कि वो तो नरक ही जाएगा, ये तो बुरा ही करता है, His family will be destroyed. इसका परिवार तो नष्ट ही होगा भाई। But to God, no. परमेश्वर कहते नहीं तो You ऐसा can नहीं। tell, "Oh God, kill my enemy." आप कहोगे परमेश्वर मेरे दुश्मन को मार दो। Maybe your enemy has something that God loves. हो सकता है आपके दुश्मन में एक ऐसी खूबी हो जो परमेश्वर को You will पसंद still है, see him progressing. और आप देख रहे हो भाई वो मेरा दुश्मन इतना अच्छा पे अच्छा You कैसे will करता still जा see रहा है। him not being sick. आप देख रहे हो बीमार भी नहीं पड़ता है, You will still see him full of life. आप कहते हो इतना ज्यादा खुश कैसे रहता है। That's why God says our ways is not the way of God. इसलिए बाइबल का वचन कहता है यशायाह में कि जैसी हमारी सोच है परमेश्वर की सोच वैसी नहीं है। Verse 9 says, verse 9, read that 9 again. 9 to 10. 9 और 10 में लिखा है यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और उसने मुंह फेरकर उस भीड़ से उसके पीछे जो आ रही थी कहा, मैं तुमसे कहता हूँ कि मैंने इजराइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और भेजे हुए लोगों ने घर लौटकर उस दास को चंगा पाया। Because I have never seen, not in Israel. यीशु कहते मैंने पूरे इजराइल में भी ऐसे इंसान का विश्वास नहीं देखा। When the Spirit of God was telling you through Spirit, He turned to the crowd. जब परमेश्वर की आत्मा उससे बात कर रही थी, He said, "I've never seen such a person." वो कहते नहीं मैंने तो ऐसा व्यक्ति कहीं नहीं देखा। But Jesus have given verdict. लेकिन यीशु मसीह ने, But if you ask people in Israel, they will tell you the man is a very bad man. पर यीशु मसीह ने ऐसा कह दिया कि ये व्यक्ति का विश्वास बहुत बड़ा है, क्योंकि अगर आप पूरे इजराइल में पूछोगे तो हर इंसान बोलेगा ये व्यक्ति बहुत बुरा है। Jesus did not waste time. लेकिन यीशु ने समय नहीं खराब किया, And He said, Jesus raised the son of the widow. और यीशु मसीह ने एक विधवा के बेटे को भी जीवित कर दिया। And He arise from them. हम आगे भी कहानी जो लिखी है उसमें भी है कि वो भी जिंदा हो गया। So your charity, your tithe and offering is very wonderful and powerful prayer. तो आपका दशमांश, आपकी भेंट और आपकी दीनता बहुत ही ज्यादा ताकतवर प्रार्थनाएं होती है। And many people, you think many people, "Oh, when I become so rich, then I will start to give offering." कई लोग क्या बोलते हैं, जब मैं बहुत अमीर हो जाऊंगी ना, जब बहुत पैसा आएगा तब देना शुरू करूंगी। "Oh, if I give this 10 rupees, I will not have any money again." अरे मेरे पास 10 रुपए तो है, 10 रुपए भी दे दिए तो मेरे पास तो क्या आएगा। But the problem that we spend our money in useless things. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम बहुत सारी बेकार की चीजों में अपना पैसा खर्च करते हैं। Some people, it's very difficult for you to give 10 rupees. कई लोगों के लिए 10 रुपए का नोट निकालना भी ताजमहल बनाने वाली बात है। But you can buy ice cream 100 rupees. पर 100 रुपए की आइसक्रीम तो हम खरीद लेंगे। You can buy whiskey 250 rupees. कई लोग हैं विस्की की बोतल 250 रुपए की खरीद लेंगे You can consume one in 1 hour. और 1 घंटे में उसे खत्म भी कर देंगे पी के। From first week of the month to the last week of the month. महीने के पहले हफ्ते से आखिरी हफ्ते तक If people that drink whiskey or you smoke, अगर कोई व्यक्ति को आप जानते हैं जो विस्की पीता हो या सिगरेट पीता हो, calculate the money from January, maybe from 1st to 30th. आप उसके महीने की 1 तारीख से लेके महीने की आखिरी तारीख तक देखो उसे सिगरेट में या शराब में कितना पैसा खर्चा है। You know that sometimes it ends up in thousands of rupees. आप देखोगे 1000 से तो ऊपर ही आएगा। Even people that think that they are poor, I am a very poor person. और कई लोग जो ऐसा कहते हैं कि हम बहुत गरीब हैं And they smoke the little one bidi. और वो बीड़ी पीते हैं। Calculate how much you spend. आप देखेंगे बीड़ी के पैकेट खरीदने में कितने रुपए लगते हैं। You also enter in thousands of rupees. वो भी 1000 से तो ऊपर ही चला जाएगा महीने का। But when they come to church लेकिन जब चर्च आएंगे, and say it's offering time, अरे चलो ऑफरिंग का टाइम हो गया, सब भेंट चढ़ाएंगे, 10 rupees, 10 रुपए देने हैं। they will start to नहीं 5 रुपए का सिक्का का है, this is too much. Man. बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। They will start to look for coins. और सिक्के ढूंढते हैं अपनी जेब में। The coins are given. 1 rupee, 1 rupee. They will start look for 1 rupee. वो 1 रुपए का सिक्का ढूंढते हैं And they'll feel comfortably. और बड़े आराम से दे देते And हैं। they'll put 1 rupee. और टिंग, And they will say, I have given. और कहते हैं मैंने तो प्रभु को दिया। That means your prayer is not powerful.
इसका मतलब कि प्रार्थना में सामर्थ्य नहीं, बहुत When you pray with faith. जब आप प्रार्थना करते हैं तो विश्वास के साथ, Because the woman Dorcas, क्योंकि हम देखते हैं यहाँ तबीता नाम की औरत, दोरकास नाम की औरत, she was praying with the charity works. यहाँ नहीं लिखा है प्रार्थना करती, लेकिन वो अपने कामों के द्वारा प्रार्थनाएं डालती, Without even knowing the outcome in the future. उसको नहीं पता कि आगे जाके जो मैं इतना दे रही हूँ उसका क्या होगा। The army man that was building a church for God, ये सूबेदार व्यक्ति जिसने परमेश्वर के लिए कलीसिया बना दी, he don't even know the outcome in the future. उसे नहीं पता कि कलीसिया बनाने से मेरा आगे जाके क्या होगा। So when you are faithful with your offering and tithe and charity work, जब आप अपनी दशमांश, अपनी भेंट और अपनी दीनता के कामों में विश्वास योग्य रहते हैं, you don't know what you are building for yourself. आपको नहीं पता कि भविष्य में अपने आप क्या तैयार कर रहे हैं, Because you must reap what you have given. क्योंकि आप वही काटेंगे जो आपने बोया है। Any offering that you give to God, any charity work that you do, you must reap. आप प्रभु के लिए चाहे 1 रुपए देते हैं, चाहे 10,000 रुपए देते हैं, चाहे कुछ भी करते हैं, आप उसका जरूर फल पाएंगे। If it doesn't come to you, it will come to your children. हो सकता है कि आप अपने जीवन काल में उसका फायदा ना उठा पाए, वो आशीष ना पा पाए, लेकिन हो सकता है आपके आने वाले बच्चे उस चीज का फायदा उठा लें। That is for sure. ये होगा ही होगा। Amen. आमेन। The generosity of God. परमेश्वर की दीनता, That is what God loves from us. और परमेश्वर यही चाहते हैं और यही प्रेम रखते हैं। And that is act of prayer. Amen. Let's go also last before I finish. Is in Luke chapter 19. लूका का सुसमाचार 19वां अध्याय। Luke chapter 19. Luke chapter 19. We are going to read from 1 to 10. लूका 19 का 1 से 10। Luke chapter 19. 116 पेज नंबर, नया नियम 116 पेज नंबर। 19 का 1 से 10। चुंगी लेने वाला जक्कई, वह यही यरीहो में प्रवेश करने जा रहा था। वहां जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर में ले गया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, क्योंकि वह भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। Amen. I'm just telling you about the worst people in the society. That's why I take all these verses. तो हमारे भाई ने आधी सारी कहानियां क्यों ली है, क्योंकि जिन लोगों को हम समाज में सबसे बुरा समझते हैं उनके जीवन में क्या क्या होता है। Who don't know Zacchaeus? आपने अगर जक्कई की कहानी पढ़ी है, Very corrupt man. बहुत ही भ्रष्ट व्यक्ति, Very corrupt and evil. बहुत ही ज्यादा बुरा और भ्रष्ट और धोखा देने वाला। His chief tax collector. You know what is that? आपको पता है कि कर इकट्ठा करने वाला मनुष्य क्या होता है? Chief income tax. जो इनकम टैक्स इकट्ठा करते हैं, जो इनकम टैक्स डिप्यूटी मैनेजर टाइप होते हैं, Full of corruption. उन्हें सिर्फ भ्रष्टाचारी बना हुआ है। Everybody knows him. हर किसी को पता है कि इनकम टैक्स इकट्ठा करता है। He's very wealthy man, but his wealthiness is not genuine. अरे वो बहुत अमीर तो है, लेकिन सारा काला धन रखता है। But still, they find favor in the presence of God. पर फिर भी परमेश्वर की नजर में इसको तरफदारी कैसे मिल That's जाती है? what I keep asking. यही बार-बार मैं अपने आप से पूछती हूँ। That means generosity, offering, and tithe is very powerful. इसका मतलब हमारी दीनता, हमारा दशवां और हमारी भेंट में बहुत ज्यादा सामर्थ्य है। I used to ask myself, अपने आप से मेरे भाई कई बार पूछते हैं, God did not know that these people are evil. परमेश्वर को क्या पता नहीं कि ये लोग कितने बुरे-बुरे होते हैं? I used to ask people, even how they make their wealth, can't God reject it? परमेश्वर आप इनको मार क्यों नहीं देते, इनको नकार क्यों नहीं देते जब इतने बुरे हैं? Everybody will, I don't like that. These people is evil. Don't take anything from him. लोग क्या बोलेंगे, अरे ये इंसान बहुत गंदा है, इससे कुछ लेना भी मत, ये तो काला धन रखता है। If it is the society, we are going to condemn. समाज में नकार ही देता है। We are going to distance ourselves from हम them. तो इनसे दूर-दूर रहने वाले हैं, इनके We घर नहीं will never जाएंगे। like to associate ourselves. इनके साथ तो हमारे बच्चे भी खड़े नहीं होने So चाहिए। we're going to tell
our children to stay away from them. हम बोलेंगे अपने बच्चों को उनके बच्चों से दूर रहना भाई। But why Jesus keep having contact with these people? लेकिन यीशु मसीह क्यों इस जगह के पास गए फिर? Zacchaeus, a chief tax collector, he came and he climbed up to the tree. जो जगह था वो कर इकट्ठा करने वाले का चीफ मतलब सरदार था और वो एक पेड़ पे चढ़ गया। Because he was very short man. क्योंकि बाइबल बताते हैं बहुत छोटे कद का व्यक्ति था, बहुत छोटी हाइट थी उसकी। Jesus saw him on the tree. और यीशु को तो पता था कि वो पेड़ पे बैठा है। And when Jesus said to come down, Zacchaeus, you have find favor in the presence of और God. यीशु कहता है जगह नीचे उतरो तुम्हें परमेश्वर की तरफदारी मिल रही है। Everybody start murmuring. हर कोई कहता है अरे ये बंदा Why is associated with this bad person? तो हर कोई चुगली करता है अरे ये कैसे इसके घर जा रहा है? यीशु मसीह पवित्र व्यक्ति अपवित्र के घर। Who don't know this man is very bad? अरे यीशु को नहीं पता है कितना गंदा व्यक्ति है। This pastor is associated himself with अरे him. पास्टर ऐसे गंदे लोगों से कैसे बात कर सकता है? Most people left the crowd. They said, from today I will not come again. कई लोग तो कहेंगे मैं इस चर्च में दोबारा कभी नहीं आऊंगा। हमारा पास्टर सब Unacceptable. ये तो मैं सहन ही नहीं कर सकता। The pastor that we respect will come and associate with this person. पास्टर जो इतनी पवित्र है ऐसे अपवित्र लोगों से बातें कैसे कर रही है? God knows तो परमेश्वर को पता है that Zacchaeus had something which no other person had. पर यीशु मसीह को पता था जक्कई के जीवन में ऐसा कुछ है जो बाकियों के जीवन में नहीं है। Immediately he saw Jesus. और उस इंसान ने यीशु को देखा He began to confess. और उसने अपने पापों का अंगीकार करना He शुरू कर said, दिया। from this day, वो कहता है आज से ही half of my wealth जितनी मेरी प्रॉपर्टी पैसा है उसका आधा I will give it to the poor. मैं गरीबों को दे दूंगा। Amen? आमीन। Out of generosity. सिर्फ दीनता की वजह से। God knows that Zacchaeus have the spirit of giving. यीशु मसीह जानते थे कि जगह के अंदर देने का भाव, देने की आत्मा है। But there are people that profess that God is their father. They have faith in God. Even so they say that God, is the father of their mother. They are live together in the house. कई लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि परमेश्वर तो मेरा पिता है, मेरी मम्मी भी उनकी इतनी प्रार्थना करती, मैं भी इतनी प्रार्थना करता हूँ, यीशु मसीह तो मेरे साथ साथ चलते हैं। Some people say, oh, Jesus is my cousin. कई तो बोलेंगे यीशु मसीह मेरा भाई है। Some people say, oh, I see Jesus. He comes to my dream and give me water every day. और कोई तो कहता है पता है हर रोज यीशु मसीह मेरे सपने में आके मुझे पानी पिला के जाते हैं। But for the fact that your heart doesn't attract Jesus. लेकिन आपका दिल तो यीशु को पसंद ही नहीं। Many people talk a lot. बात तो चाहे आप लोग बहुत करते हैं। Many people pretend a lot. बहुत सारे लोग दिखावे बहुत करते हैं। Many people want to be good in front of people. कई लोग दूसरों के सामने अपनी इमेज एकदम मस्त रखना चाहते Many हैं। people want recognition. कई लोग चाहते हैं मेरी वाह होती रहे बस। They just do something, you want to be recognized. वो कहते हैं अगर मैंने किसी के इतना किया तो सब लोगों को पता होना चाहिए। But God knows something about people. पर परमेश्वर को कुछ लोगों के बारे में सब ये पता होता है। That's why when you scream, he's a bad person. जब कोई इंसान चिल्लाता है तो इंसान बुरा है। God will tell you, no, he's not. परमेश्वर कहते नहीं कि इसमें चिल्लाना गलत नहीं है। Because I know that he will change. कि मुझे पता है वो चिल्ला रहा है वो बहुत जल्दी बदलने वाला है। But you that is complaining, I know that you can't change and all is not real from you. लेकिन परमेश्वर कह रहा है जो चिल्ला रहा है ना वो तो बहुत जल्दी बदलने वाला है कि तू जो दोष लगा रहा है तू बदलेगा नहीं इसलिए तू पसंद नहीं है। Zacchaeus said, from that very day, anybody that have done wrong, anybody that have taken anything by force, I am going to return it back. और जगह ने ये कहा अपनी आधी प्रॉपर्टी गरीबों को दे दूंगा, उसके अलावा अगर मैंने आज तक किसी को भी धोखे से पैसा कमाया उसको 4 गुना करके लौटाऊंगा। Out of charity. सिर्फ दीनता की वजह से। Does anyone here who say they loves God? कोई भी यहाँ पर ऐसा है जो कहता है कि मैं प्रभु से प्यार करता हूँ? Anyone that loves God here? Tell me truly from your heart to love God. क्या आप सच में परमेश्वर से प्रेम करते हैं? कोई है जो हाथ खड़ा करेगा? Can I see? Love God. Thank you. Get down. Can anyone of अभी you? नीचे कर दीजिए। Can anyone that profess that he loves God? जितने लोगों ने बोला है कि परमेश्वर से प्रेम करते हैं, कोई भी इंसान है जो खड़ा हो सकता है And tell me today और कह सकता है आज that any money in my bank account, I will divide it to 2 and give to the poor. कि मेरे अकाउंट में जितना पैसा है उसको मैं 2 हिस्सों में बांट के प्रभु को दे दूं। Anybody that can do that? Amen. That's why I see. Sometimes it's very difficult. Amen. कई बार ये बहुत मुश्किल हो जाता है। Out of many, it's only few. Maybe 1, 2. Out of all of us
us here. Only बहुत 2 सारे persons. लोग हैं जो प्रभु के लिए विश्वास करते हैं, प्रेम करते हैं, लेकिन बहुत ही कम है जो प्रभु के लिए देना चाहते हैं। But in our eyes, they may not be good. हो सकता है हमारी आंखों में उनके जीवन में बहुत सारी कमियां हों, But it takes a lot for us to do what God wants. लेकिन प्रभु जो हमसे करवाना चाहता है उसके लिए बहुत त्याग करना पड़ता है। It's easy for us to do what people want. जो लोग चाहते हैं वो करना बहुत आसान है, But God plans is very difficult. लेकिन प्रभु अलग तरीके से काम करता है। That is what Jesus made us to understand today. और यीशु यही आज हमें समझाना चाहते The हैं। people that does act of generosity, they are special people in the presence of God. जो लोग दीनता के भाव से देते हैं, प्रभु की नजर में वो तरफदारी पाते हैं। Amen. आमीन। Let's go to the last story. The last story, before I conclude. Amen. आमीन। Is Genesis chapter 45. Genesis chapter 45. उत्पत्ति का 45वां अध्याय, Genesis chapter 45. Maybe 1 to 11. Genesis 45. 1 to 11. Just is the last story, then we'll conclude. Amen. Please don't sleep. Check whether anybody is sleeping. ध्यान रखिए कोई कोई सो रहा है उन्हें उठा दे, Please wake him up. Wake him up. जल्दी जल्दी उठाएं। Yeah, wake up. Don't sleep, okay? कोई कोई सो रहा है उन्हें उठाएं। Get up small. Get up and shake yourself. Amen. Read the last verse of the last story. Genesis chapter आखिरी कहानी 45. पढ़ रहे हैं उत्पत्ति का 45। Wake them up. Anybody sleeping, wake them up. कोई सो रहा है तो उसे जगा दे प्लीज। Very soon you will go home and you will not sleep, you know. पता है कितना असाबी घर जाएंगे ना, नींद नहीं आएगी। When you leave here, you will have all the time, but you will not sleep again. घर यहाँ से बाहर निकलने के बाद पूरा दिन नींद ही नहीं आएगी, सोचते रहेंगे सो जाए, नींद ही नहीं आएगी। You watch your phone, you watch Facebook. आप फेसबुक पे जाएंगे, 7 व्हाट्सएप पे hours, you will जाएंगे, never sleep. 6-7 घंटे भी नींद नहीं आएगी। But when you come to church, even at 5 minutes, you're gone. लेकिन हम चर्च में सिर्फ आधे घंटे के लिए आते हैं, Amen. उसी में नींद आती है। Very soon we are going home. You will have time to अभी sleep. आप घर जाके सो जाना, पहले थोड़ी देर सुन लो। Genesis chapter 45 from verse 1 to 11. This is the उत्पत्ति last one. 45 का 1 से 11, पेज नंबर 59। यूसुफ का स्वयं को प्रकट करना। तब यूसुफ उन सबके सामने जो उसके आसपास खड़े थे अपने को और रोक न सका और पुकार के कहा, मेरे आसपास के सब लोगों को बाहर कर दो। भाइयों के सामने अपने को प्रकट करने के समय यूसुफ के संग और हो ही न रहा। तब वह चिल्ला कर रोने लगा और मिस्रियों ने सुना और फिरौन के घर के लोगों को भी इसका समाचार मिला। तब यूसुफ अपने भाइयों से कहने लगा, मैं यूसुफ हूँ, क्या मेरा पिता अब तक जीवित है? इसका उत्तर उसके भाई ना दे सके क्योंकि वे उसके सामने घबरा गए थे। फिर यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मेरे निकट आओ। यह सुनकर वे निकट आए। फिर उसने उनसे कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ जिसको तुमने मिस्र आने वालों के हाथ बेच डाला। अब तुम लोग मत पछताओ और तुमने जो मुझे यहाँ बेच डाला इससे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे भेज दिया है। क्योंकि अब 2 वर्ष से इस देश में अकाल है और जब 5 वर्ष और ऐसे ही होंगे उनमें ना तो हल चलेगा और ना अन्न काटा जाएगा। इसलिए परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे इसीलिए भेजा कि तुम पृथ्वी पर जीवित रहो और तुम्हारे प्राणों के बचने से तुम्हारा वंश बढ़े। इस रीति अब मुझको यहाँ पर भेजने वाला तुम नहीं, परमेश्वर ही ठहरा, और उसी ने मुझे फिरौन का पिता सा और उसके सारे घर का स्वामी और सारे मिस्र का देश का प्रभु ठहरा दिया है। अतः शीघ्र मेरे पिता के पास जाकर कहो, तेरा पुत्र यूसुफ यह कहता है कि परमेश्वर ने मुझे सारे मिस्र का स्वामी ठहराया है, इसलिए कि तू मेरे पास बिना विलंब किए चला। तेरे निवास गोशेन देश में होगा और तू बेटे पोतों भेड़ बकरियों गाय बैलों और अपने सब कुछ समेत मेरे निकट रहेगा। Amen. Generous people who are so generous. When you do charity, जो लोग बहुत दीन होते हैं और चैरिटी करते हैं, generous people give even when it doesn't make sense to give. कई बार आपको देने का समझ नहीं क्यों देना चाहिए, पर फिर भी अगर आप देते हैं, I came to kill you. You know that I have planned to kill you. जैसे कि आपको पता है, अगर आपको ऐसा समझ लीजिए कि हमारे भाई आपको मारने के लिए आए, And it has been in your heart that yes, I don't like you and I hate you. और आपको पता है कि ये आपको पसंद नहीं करते हैं और ये आपको मारने ही आए हैं, And the time comes when I need help from you. और एक समय आता है जब इनको आपकी मदद की जरूरत आती है। Some people say, oh, he wants to kill me. वो कहते हैं, अरे यही व्यक्ति ना जो मुझे मारना चाहता था, And he wants me to help him. अब मैं मदद करूं इसकी? मैं तो बिल्कुल नहीं If I करूंगी, do, let me die. मैं मर जाऊंगी, इसकी मदद नहीं करूंगी। But not so for people
people who knows God. लेकिन जो प्रभु को जानते हैं वो ऐसा नहीं सोचते। Generous people give even when it doesn't make sense to give. दीन लोग तब देते हैं जब उन्हें समझ भी नहीं लगता, फिर भी वो देते हैं। Generous people give even when there is no reason even to give. जब देने का कारण भी नहीं होता ना, वो तब भी देते हैं। Everybody knows that Joseph, his brothers, they sold him out. आप सबको पता है यूसुफ की कहानी, और यूसुफ के भाइयों ने उसको मिस्र देश में बेच दिया था। Let's say for them, they have killed Joseph. मतलब उनके लिए तो यूसुफ मर गया, उन्होंने मार दिया यूसुफ। Because they threw Joseph into the forest for lions to devour him. क्योंकि उन्होंने यूसुफ को छोड़ दिया, गड्ढे में डाल दिया, उसके बाद मिस्रियों को दे दिया जैसे कि मार दो इसको। But when there was famine, लेकिन जब सूखा अकाल पड़ा, they came to buy food in Egypt. और वो मिस्र में ही गए कुछ खाना खरीदने के लिए। The chief distributor was the person that they planned to kill. और उन्हें पता नहीं है कि खाना वही इंसान बांट रहा है जिसको हमने मारने की सोची थी। When Joseph saw the people that sold him, और यूसुफ ने जब उन लोगों को देखा, अच्छा यही तो लोग मुझे मारना चाहते थे और मुझे बेच दिया था, he did not withdraw that act of charity. लेकिन तब भी उसने देने के भाव को छोड़ा नहीं। That is why there is no excuse for you to stop. इसका मतलब दीन होने का, देने का भाव के लिए कोई बहाना नहीं बना सकते। You know, people find excuse to stop something. कई बार हम ना देने के लिए बहुत सारे बहाने सोच लेते हैं अपने मन में। Oh, the account, we don't know the account of the church where it is. अरे अभी तो पता नहीं है चर्च का अकाउंट कितना है, मेरे और देने we से क्या don't हो know जाएगा। how to spend the money. पता नहीं कैसे पैसे खर्चते हैं ये लोग। Then from today I will never give again. अरे मैं तो नहीं देने वाली, पता नहीं कहाँ पैसा जाता है सारा। You know, people find reason to stop. तो लोग रुकने का कारण बहुत आसानी से ढूंढ लेते हैं। But out of generosity, it is not ordinary. लेकिन दीन होने का जो काम है वो साधारण नहीं है। Out of generosity is a spirit. दीनता की भावना, दीनता की एक आत्मा है। It is not the people that you are doing it that you will see or receive the blessing from. आप देखेंगे कि जिन लोगों को आप दे रहे हैं उन्हीं के द्वारा आप भी आशीष पाएंगे। But it is something that you are building for yourself, that the reward comes from God. कई बार जरूरी नहीं है कि आप उनके द्वारा आशीष पाएंगे, लेकिन आपका इनाम प्रभु की ओर से आएगा। People think, let me tell you, there is completely difference between when you borrow money and when you do generosity. हमारे भाई कह रहे हैं दो चीजें हैं, और ये दोनों चीजें बिल्कुल अलग हैं। जब आप किसी से उधार लेते हैं और आप जब किसी को देते हैं। When you borrow money from me, you expect me, and I know that I will return back the money to you. अगर आप हमारे भाई को कुछ पैसा देते हैं उधार में, तो आपको उम्मीद रहती है कि हाँ ये कुछ समय बाद पैसा लौटा देंगे। But out of generosity, it's somebody that has faith in God, that knows that my reward will never comes from that person, but it comes from above. लेकिन कोई लोग जब प्रभु के नाम से देते हैं लोगों को, तो वो ये नहीं सोचते कि ये बंदा पैसा वापस देगा या मेरा इनाम, ये मेरी आगे जाके मदद करेगा, लेकिन उसे पता है कि मेरा इनाम परमेश्वर की ओर से आएगा। So the rules from above works that when you do good to your enemy, the reward is more faster, more better from God. लेकिन अगर हम अपने दुश्मनों की भी मदद करते हैं तो उसका इनाम और भी जल्दी आता है, वो भी प्रभु की ओर से। When you do good and you expect somebody to say do good, it does not attract the Spirit of God to look over you. अगर आप किसी के जीवन में कुछ अच्छा करते हो और आप उम्मीद कर रहे हैं कि वो इंसान भी अच्छा करे, तो ये प्रभु को भाता नहीं है। That is what I understand. The people that we read today, their blessings, their reward never came from any human being. अभी जितने लोगों की आज हमने कहानी पढ़ी, उनके सबके जीवनों में आशीष लोगों से नहीं परमेश्वर से आया है। But the Spirit of God is responsible for the reward. पर परमेश्वर की आत्मा ही जिम्मेदार है उनके जीवन में इनामों के लिए। So when you are giving your tithe and offering, तो जब हम अपना दशवांत, अपनी भेंट या दीन होके किसी को कुछ देते हैं, don't complain. तो उसके बाद शिकायत ना करें लेने के बाद। Oh, if I give this money, I don't have money again to eat food. अगर मैंने दे दिया इस इंसान को तो मेरे पास तो खाने को नहीं रहने वाला ना। You just give tithes to the church, आपने चर्च में टाइप तो दे दी, दशवांत दे दिया, and you went home. There is some emergency, और आप घर जाते हो और इमरजेंसी हो जाती है कोई, and you start to regret. Oh, if I know this thing will know, I will never have paid और आप सोचते that. अरे मैंने अगर चर्च में 1000 रुपए नहीं दिए होते तो ये 1000 रुपए अब काम आ जाते हैं। Yes, people say, oh, if I know, I wouldn't pay. अगर पता हो तो ये परेशानी आएगी तो मैं चर्च में पैसे ही नहीं देती यार। Even that spirit has become in disagreement with God. इसका मतलब कि जो आपका भाव, जो आपकी आत्मा भी है वो प्रभु से आपको अलग कर देगी। Because when you are paying your tithe, you don't look
at anyone. You look towards God and knowing that God knows that you have given Him, and He will surely reward you. तो इसका मतलब जब आप दशमांश अपनी भेंट देते हैं तो आप लोगों से उम्मीद नहीं, लेकिन आपको पता है प्रभु ने देखा है और प्रभु ही आपको इनाम देगा। Amen. Our generosity, our tithe and offering is one special part of prayer that we Christians will neglect. तो हमारी दशमांश, हमारी भेंट और हमारी दीनता जो है वो एक अलग तरह की प्रार्थना है जो हम मसीह लोग ध्यान नहीं देते हैं। You don't need to be like Ambani before you start giving. और देने के लिए आपको अंबानी जितना पैसा होना जरूरी नहीं है। You don't need to own a job before you start giving. आपको देने के लिए नौकरी भी आपकी होनी जरूरी नहीं है। Even your history will, before even I ever get a job, I have started the act of charity. अगर आप देखें, आपको ऐसा होना चाहिए कि बिना नौकरी पाए भी मुझे देना आना चाहिए। Sometimes people that gives have the favor of God. अगर आप देखें जो लोग देते हैं उनके जीवन में प्रभु की तरफदारी भी होती है। You know there is something that you don't get by merit. कुछ चीजें हैं जो अपनी काबिलियत से नहीं पा सकते। There are some people they don't have certificate, they don't go to school. कई लोग आपको ऐसे दिखेंगे जो कभी स्कूल नहीं गए या बहुत अच्छी डिग्रियां उनके पास नहीं है। But when you put their name in any lottery, let's say Visa lottery, anything, their name will come out. लेकिन आप देखेंगे उनका नाम जब भी किसी लॉटरी में लगाएंगे उन्हीं का नाम निकलता है। Or you may have PhD. हो सकता है आपने PhD कर You रखी may हो, have this degree. बड़ी-बड़ी डिग्रियां आपके And पास, when you apply for anything, your name will never come out. लेकिन आप जब इंटरव्यू के लिए जाते सिलेक्शन ही नहीं There होता। are some people that have the favor of God. लेकिन कुछ लोगों में परमेश्वर की तरफदारी होती है। No matter how you toss the coin, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने सिक्के को किस तरह से छुआ है, it will still be in favor of them. लेकिन फिर भी अगर आप जाओगे तो वो काम आपके ही हिस्से में होगा। No matter how things are, whether good or bad, क्या कोई फर्क नहीं पड़ता परिस्थिति अच्छी है कि बुरी है, they will still be under the favor of God. लेकिन आपके लिए तो हमेशा अच्छी ही होगी। It is something that we can't get from any university or school. कुछ चीजें ऐसी हैं जो किसी महाविद्यालय से किसी स्कूल से नहीं पा सकते। It is something that your intelligence cannot even कुछ give you चीजें ability ऐसी जो to आपकी do that. समझदारी, आपकी पढ़ाई लिखाई आपको नहीं दिला सकती, But it's something that God gives to the people that He loves. लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि जिनसे प्रभु प्रेम करता है उनको देता है। It's something that God gives to generous people, तो faithful जो लोग दीन होते हैं, विश्वास योग्य होते हैं, उनको प्रभु कुछ तो अलग देता है। Amen. आमीन। Let's go to Acts of the Apostles chapter 20 verse 35. प्रेरितों की किताब 20 का 35। Acts of the Apostles 20 verse 35. प्रेरितों की किताब 20 का 35। Acts of the Apostles chapter 20 verse 194 पेज नंबर 194 नया नियम 2035। Yes, 20:35. मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु के वचन स्मरण रखना अवश्य है, जो उसने आप ही कहा है, लेने से देना धन्य है। Amen. It is more blessed to give than to receive. Amen. It is more to give. More package with blessings of God. आपके जीवन में ज्यादा आशीष तब आते हैं, तब नहीं जब आप लेते हैं, लेकिन जब आप देते हैं। That is what God says, and that is the truth. और ये बात सत्य है, प्रभु ने अपने वचन में लिखी है। When you are at the end of receiving, जब आप उस हिस्से में होते हैं जो लेने वाला हिस्सा है, even there may be blessing or no blessing attached to it, हाँ हो सकता है उसमें कुछ आशीष जुड़े हो या ना जुड़े हो, but the one who is giving लेकिन जो देने वाले हिस्से में है is attached with more blessings. उसके जीवन में आशीष है ही है। Amen. आमीन। Galatians chapter 6 verse 6. गलातियों 6 का 6। Galatians chapter 6 verse 6. We are going to close in 2-3 minutes. Galatians अगले chapter 2-3 6 मिनट में verse खत्म 6. करें, प्लीज शांति से बैठे। Please only 6 minutes. We are going to close, please. गलातियों 6 का 6। नया नियम 263 पेज नंबर 263 263 6 का 6। जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। आमीन। Amen. Let him who is taught the word share in all good things with him who teaches. Amen. All the good things that you have, जो चीजें आपके पास अच्छी हैं,
share it with the people. उसे बांटे उन लोगों के साथ And God will be there to help you. जिनको Amen. जरूरत है, परमेश्वर आपकी भी मदद करे। Let's go to the last verse, not the least. Galatians chapter 6 verse 2. इसी का 6 का 2 पढ़े, इसी पेज पे दूसरा वचन पढ़े 6 का 2। तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। Amen. The Lord of Jesus, the Lord of Christ, the law of the God that is in heaven. परमेश्वर का नियम है जो स्वर्ग में रहता है, Bear one another's burden. एक दूसरे का बोझ उठाओ। Even when you have nothing in connection with that, जब आपके पास कुछ भी नाता ना जुड़ा हो उन लोगों के साथ, even when it is not your problem, जब उन लोगों की परेशानी आपकी परेशानी ना हो, even when you are not the cause of his or her problem, और जब आप दूसरे की परेशानी का कारण भी ना हो, that is the law of Jesus. वो ही यीशु का प्रेम है। Bear one another's यीशु यही चाहते हैं कि तब भी एक दूसरे का भार burden. उठाओ, And that is how you get the favor of God. और तभी आपको परमेश्वर की तरफदारी मिलेगी। Amen. आमीन। Last verse, 2 Corinthians chapter 9, 7 to 8. दूसरा कुरिन्थियों 9 का 7 और 8। 2 Corinthians chapter 9, verse 7 to 8. दूसरा कुरिन्थियों 9 का 7 और 8। 252 पेज नंबर, नया नियम 252 पेज नंबर 9 का 9, 7 और 8। 2 Corinthians chapter 9, verse 7. हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। Read 8. परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। Amen. Give from your heart. That's अपने what God दिल says. से दे जो भी दे। The rules of God blessings is when you give and your heart is clean. परमेश्वर कहता है कि मुझे वही देना पसंद है जब आपका दिल साफ होता है। Not grudgingly. ये नहीं कि देंगे घमंड से, गुस्से से, कुड़कुड़ करके, दबाव से, Or because maybe you were asked to give. या मुझे किसी ने बोला है ना देने का तो देना The पड़ेगा। Bible says necessity, you were asked to give. बाइबल कहती है दबाव में नहीं कि देना ही पड़ेगा तो दे रहे हो आप। Then if you are not asked to give, then you careless. इसका मतलब अगर नहीं बोला जाता देने के लिए तो आप नहीं देते। God say, I don't love that. परमेश्वर कहता है मुझे वो देना पसंद नहीं है, But as long as you give from your heart, लेकिन जब अपने दिल से आप देते हैं, the Bible says in 8, बाइबल कहती है 8वें वचन, He said, God said, I am able. He said, God is able to make all grace abound towards you. हमें जितनी बहुतायत, परमेश्वर हमें अनुग्रह की बहुतायत से दे सकता है। The grace of your charity, God said, I am able to push it back to you in abundance. परमेश्वर कहते हैं जब तुमने दिया है उसी को मैं अनुग्रह के रूप में तुम्हारे जीवन में कई जगह बढ़ा के दूंगा। Remember this word ये याद रखें। in chapter 7. God says, It says, God loves a cheerful giver. 7वें वचन में जो लिखा है उसे हमेशा याद रखें कि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। The question now, as we are going to close, are you a cheerful giver? तो हमारे भाई आपसे बोलना चाहते हैं कि क्या आप ये हर्ष से देने वाले हैं? That's what God loves. परमेश्वर को तो यही पसंद है। Sometimes I try to practice what God loves. कई बार हमारे भाई कहते हैं मैं कोशिश करता हूँ वो काम करने के लिए जो परमेश्वर को अच्छे लगते हो।